सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गोरेलाल डावर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन, बीए प्रथम वर्ष के मुख्य विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पूर्ति। पूर्ति किसे कहेंगे? तो हम पूर्ति जिस वस्तु की मांग का संबंध उपभोक्ता से है, उसी प्रकार वस्तु की पूर्ति उत्पादक से संबंधित है। उपभोक्ता का उद्देश्य अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना होता है, जबकि एक विवेकशील उत्पादक उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों के अनुकूलतम संयोग द्वारा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना चाहता है। अधिकतम लाभ तथा उत्पादन प्रदान करने वाले उत्पत्ति के साधनों के संयोग को न्यूनतम लागत संयोग कहा जाता है। किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादक द्वारा की जाती है। किसी विशेष समय पर पूर्ति वस्तु की वह मात्रा है जो किसी कीमत विषय पर विक्रय के लिए प्रस्तुत की जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी विशेष समय में एक निश्चित कीमत पर वस्तु की जिस मात्रा को उत्पादक बाजार में बेचने को तैयार रहता है, वह पूर्ति कहलाती है। पूर्ति तालिका किसे कहेंगे? तो विभिन्न कीमतों पर बाजार में वस्तु को बेचे जाने वाली मात्राओं को यदि तालिका में व्यक्त कर दिया जाए तो इसे पूर्ति तालिका कहते हैं। तो पूर्ति तालिका में क्या होता है, कौन कौन से तत्व? उसमें पहला होता है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका। मतलब व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, यह तालिका एक विक्रेता की पूर्ति फलन को स्पष्ट करती है। एक विक्रेता किसी समयावधि विशेष में विभिन्न कीमतों पर वस्तु की जितनी मात्रा बाजार में बेचने को तैयार रहता है, उसे यदि तालिका के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इसे हम व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहते हैं। कहने का मतलब कि व्यक्तिगत पूर्ति तालिका वो कहलाएगी जिसमें कोई विक्रेता, मतलब बेचने वाला, बाजार में जब वह वस्तु को बेचने के लिए जाता है तो उस समय वो जब बाजार जाता तो बाजार में जो कीमत है उस कीमत पर वो कितनी वस्तु बेचने के लिए तैयार होता है, वह पूर्ति तालिका कहलाएगी। हम इसको, ये व्यक्तिगत तालिका है। ऐसे ही बहुत से बाजार में बहुत से विक्रेता होते हैं जो अपनी अपनी वस्तु को लाते हैं, पर वो निश्चित समयावधि और एक निश्चित कीमत पर वस्तु की कितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है, वो व्यक्तिगत पूर्ति तालिका कहलाती है। दूसरी जो तालिका होती है वो बाजार पूर्ति तालिका है ना। बाजार में सभी विक्रेता मिलकर विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल कितनी मात्रा बेचने को तैयार है ना, इसका एक प्रदर्शन बाजार पूर्ति तालिका कहलाएगी। मैंने बताया कि एक विक्रेता, कोई मान लो कोई सी भी वस्तु ला रहा, दूसरा विक्रेता दूसरी वस्तु ला रहा और तीसरा व्यक्ति तीसरी वस्तु ला रहा है ना। अगर कोई विक्रेता एक ही वस्तु लाता है और उनकी जो कीमतें हैं है ना, बाजार में तय कर दी जाती है। एक निश्चित बाजार है, बाजार में उस वस्तु की कीमत तैयार कर दी जाती है। तो जैसे वस्तु की कीमत मान लो प्रति इकाई कितनी है? 4 है। तो पहला विक्रेता उसको उस कीमत पर अपनी वस्तु कितनी बेचने के लिए तैयार है कि 2 वस्तुएं प्रस्तुत करता है बेचने के लिए। दूसरा विक्रेता भी 2 प्रस्तुत करता है और तीसरा 1। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की जो कीमत है, अगर उसकी प्रति इकाई उसकी कीमत 4 है तो पहला विक्रेता उस वस्तु की मात्रा 2 बेचने के लिए तैयार होता, दूसरा भी 2 और तीसरा उस कीमत पर वह वस्तु 1 बेचने के लिए तैयार होता है। तो उस वस्तु की उस बाजार में जो पूर्ति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 5 है ना। कीमत क्या है उसकी? 4 है। उस वस्तु की कीमत कितनी प्रति इकाई? 4 है। तो इस प्रकार से 3 विक्रेताओं द्वारा अपनी जो वस्तु बेचने के लिए है वो 2-2 इकाई और एक विक्रेता 1 इकाई बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो वह यह दोनों मिलकर है ना, तीनों मिलकर जो वस्तु की पूर्ति करते हैं बाजार में, वो बाजार की पूर्ति हो जाएगी 5। इसी प्रकार जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, विक्रेताओं द्वारा अपनी वस्तु बेचने के लिए जो पूर्ति की जाती है वो इस प्रकार से प्रस्तुत है ना। जैसे कीमत बढ़ाकर
4 से कितनी कर दी गई, 5। तो पहला विक्रेता अपनी वस्तु 4 वस्तुएं प्रस्तुत करेगा, दूसरा विक्रेता 3 वस्तुएं प्रस्तुत करेगा, तीसरा विक्रेता 4। इस प्रकार की बाजार पूर्ति तालिका 11 हो जाएगी। तो हम यह समझते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो व्यक्तिगत पूर्तियां अधिक होगी और बाजार की जो पूर्ति है वो बढ़ती जाएगी। तो तालिका में बाजार पूर्ति 3 विक्रेताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर प्रस्तुत की जाने वाली कुल वस्तु की मात्रा को बताती। तालिका से यह स्पष्ट होता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की पूर्ति की गई मात्रा में भी वृद्धि होती। इसके विपरीत वस्तु की कीमत घटने पर पूर्ति की मात्रा में भी कमी होती है। तो पूर्ति तालिका में कौन कौन सी जो बातों को ध्यान रखना चाहिए, या उसको कह सकते हैं कि उसके कौन कौन से घटक होते हैं। तो बाजार पूर्ति तालिका बनाते समय यह मान लिया जाता है कि पूर्ति तालिकाओं की रुचि, ज्ञान या तकनीकी ज्ञान समान रहते हैं, है ना। मतलब जो विक्रेता बेचने के लिए है तो उसका रुचि, ज्ञान और तकनीकी ज्ञान समान रहते हैं। दूसरी बात जो है, बाजार पूर्ति तालिका बनाने में संबंधित घटकों को की सही सही जानकारी होना आवश्यक है। तीसरी जो घटक होता है वह व्यक्तिगत पूर्ति तालिका की तुलना में बाजार पूर्ति तालिका अधिक निरंतर एवं समतल होती है। अगला जो बिंदु है, घटक होता है, वह व्यक्तिगत एवं बाजार पूर्ति तालिकाएं समान रूप से समय द्वारा प्रभावित होती है। धन्यवाद।